नमस्कार दोस्तों। दीपावली का त्यौहार आ गया है और जब भी त्यौहार आता है दीपावली का तो एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट होती है, वो होती है दिवाली के गिफ्ट। तो इस दिवाली पे गिफ्टिंग के लिए मैं कुछ 3 चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 3 विचार हैं मेरे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक जो पहला विचार है वो गिफ्टिंग से रिलेटेड है। आप देखेंगे कि दीपावली पे घरों में बहुत सारे गिफ्ट आते भी हैं और हम बहुत सारे गिफ्ट देते भी हैं। और कई बार कुछ ऐसे गिफ्ट आ जाते हैं जिनकी घर में कोई यूटिलिटी नहीं होती। 2-4 दिन वो हमारे घर में पड़े रहते हैं, फिर हम उनको मेड को दे देते हैं, वो कुछ दिन मेड के घर पड़े रहते हैं, फिर वहाँ से वो कबाड़ी वाले के पास चले जाते हैं। तो अल्टीमेटली जो एक प्रोडक्ट बना फैक्ट्री से उसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये नेशनल वेस्टेज है। जो ऐसा प्रोडक्ट बनाया जिसकी कोई यूटिलिटी नहीं है वो नेशनल वेस्टेज है। प्रोडक्ट हम ऐसा गिफ्ट करें जिसकी कोई यूटिलिटी हो। तो आज मैं आपको एक आइडिया देना चाहता हूँ, वो है यूजफुल गिफ्टिंग। जब भी आप किसी को कोई गिफ्ट देना चाहें तो हमेशा अपने दिल में पूछें, ये सवाल करें कि जो मैं ये गिफ्ट दे रहा हूँ क्या ये गिफ्ट उसके काम आएगा, क्या ये गिफ्ट वो अपने घर में यूज करेगा। अगर आपको लगता है कि ये गिफ्ट घर में यूज करने लायक है तो आप ये गिफ्ट दें, अदरवाइज नहीं दें। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि अब सर्दियां आने वाली हैं और सर्दियों में दान के कंबल मिलते हैं। 100-100 रुपए में दान के कंबल मिलते हैं और जब वो 100-100 रुपए के दान के कंबल आप सड़क पे बांट के आते हैं या झुग्गियों में बांट के आते हैं तो थोड़ी देर में वो वहां से इकट्ठे होके वापस दुकान पे पहुंच जाते हैं। आप 100 रुपए में खरीद के लाते हैं, ये 25-30 रुपए में इनको वापस बेच के आ जाते हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो कंबल जो है वो सिर्फ दान के लिए थे, यूज करने के लिए नहीं थे। तो आप 100 कंबल दान ना करें, आप 10 कंबल दान करें, लेकिन 10 ऐसे कंबल दान करें जो लोग अपने घर में यूज करना चाहें। चाहे सामान 10-20% महंगा हो, लेकिन सामान ऐसा हो जिसकी कुछ यूटिलिटी हो। तो मैं शेयर करना चाहता हूं आपके साथ कि जब भी गिफ्ट आप किसी को दें तो हमेशा अपने दिल से पूछें कि क्या ये गिफ्ट यूजफुल है, क्या ये गिफ्ट मैं अपने घर में यूज करना चाहता हूं। और जो गिफ्ट आप अपने घर में यूज नहीं करना चाहते वो कोई और कैसे यूज कर सकता है। तो यूजफुल गिफ्टिंग, ऐसा गिफ्ट दें जो यूजफुल हो। दूसरा विचार मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप डायबेक्सी से जुड़े हैं तो आप हेल्थ की इंपॉर्टेंस समझते हैं। तो जंक फूड गिफ्ट ना करें, जंक फूड की गिफ्टिंग ना करें, आप हेल्दी फूड की गिफ्टिंग करें। हेल्दी फूड जैसे कि आप एलमंड्स ले लीजिए, नट्स ले लीजिए, मतलब जो नट्स हैं आप नट्स की गिफ्टिंग कीजिए, हेल्दी फूड में आते हैं। लो ग्लाइसेमिक लोड वाली मिठाइयाँ अवेलेबल हैं, कुछ डायबेक्सी ने भी बनाई हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हमेशा हेल्दी गिफ्टिंग करें। अगर खाने पीने का आइटम देना है तो हेल्दी आइटम दें। और तीसरा मेरा विचार है कि जो खाने पीने के जो आइटम हैं, जो मिठाइयाँ हैं, अब त्योहार का मौसम है तो कुछ ना कुछ मिठाइयाँ तो रहती हैं घर में, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आप कोशिश करें कि आप अपने घर में बनाएं, मिठाइयों को अपने घर में बनाएं। और बहुत मुश्किल नहीं है मिठाइयों को घर में बनाना, बड़ा आसान है, बहुत ईजीली बन जाता है। अगर आप बनाएं कैसे, मतलब एक तो रेसिपी, एक तो अगर आप इंटरनेट पे जाएंगे, यूट्यूब पे ही चले जाएंगे तो आपको हजारों लाखों रेसिपी ऐसी मिलेंगे जो आप घर में आसानी से बना सकते हैं। और डायबेक्सी का ये जो चार्ट है ग्लाइसेमिक लोड वाला, इसमें आप इंग्रेडिएंट देख लीजिए कि किन इंग्रेडिएंट का ग्लाइसेमिक लोड कम है। तो कम ग्लाइसेमिक लोड वाले इंग्रेडिएंट लेके उससे आप कोई भी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। और आप लोगों की हेल्प करने के लिए डायबेक्सी ने एक डायबेक्सी मील आइडिया करके एक रेसिपी का चैनल तैयार किया है, जहाँ पे आप ये मिठाइयाँ बनाना सीख सकते हैं। जैसे गुलाब जामुन कैसे बनाएं लो ग्लाइसेमिक लोड वाला, वो यहाँ पे दिया हुआ है। आप हलवा कैसे बनाएं लो ग्लाइसेमिक लोड वाला, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है।
और मान लीजिए अब भाई पूरी वगैरह बनता है, हलवा पूरी ये सब बनता है घरों में त्योहार पे, तो आप पूरी डाइवेक्सी आटे की बना सकते हैं। या पूरी अगर आपको क्रिस्प चाहिए, अगर आपको क्रिस्प पूरी चाहिए एकदम करारी, तो वो आप ये डाइवेक्सी का ग्लूटेन फ्री आटा भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी पूरियाँ बहुत कड़क बनती हैं, एक बार ट्राई करके देखिए, इसकी पूरियाँ बहुत अच्छी लगती हैं। डाइवेक्सी ग्लूटेन फ्री आटा, ये वाला आटा, इसकी पूरियाँ। तो घर में बनाए, मान लीजिए हलवा बनाना, आप बेसन का हलवा यूज़ कर लीजिए, और बेसन के हलवे को मीठा करने के लिए आप ये डाइवेक्सी की शुगर यूज़ कर सकते हैं। तो डाइवेक्सी की शुगर यूज़ करके जो स्वीटनेस, किसी भी जो मिठाई आप घर में बना रहे हैं उससे आप मिठाई बना सकते हैं। तो ये आपका स्वीटनर हो गया। डाइवेक्सी शुगर किसी में भी डालेंगे, जो भी आप रेसिपी बनाएं उसी को मीठा कर देगा। आप केक बनाना चाहते हैं तो आप एलमंड फ्लोर से केक बना सकते हैं। तो ऐसे हेल्दी रेसिपीज़ जो हैं, जो आपके लिए अच्छी होंगी, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप घर में बनाएं। घर में बनाते हैं तो मन भी लगता है और खाने में भी ज़्यादा अच्छा लगता है सामान। दुकान के सामान से घर का सामान ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो सिर्फ खाने का सामान नहीं, उसमें फैमिली का प्यार भी जुड़ा होता है। तो इस दिवाली पे ये 3 पॉइंट हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। पहला, यूजफुल गिफ्टिंग। दूसरा, हेल्दी गिफ्टिंग, खाने पीने का ऐसा आइटम जो हेल्दी हो। और तीसरा, क्यों ना अब की बार मिठाइयाँ अपनी घर में ही बनाएं, और ऐसी मिठाइयाँ जिनका ग्लाइसेमिक लोड कम हो। तो अब की बार इस दिवाली को बनाते हैं हेल्दी दिवाली। हैप्पी दिवाली।